वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, चल रही लड़ीवार कथा पावन बाणी जपजी साहिब में हमने पिछले अंक में विचार करी थी कि उस परमात्मा का नाम सुर्त से सुनने मात्र में हमारे जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। गुरु साहिब जी ने हमें ये समझाया कि जब हम उस परमात्मा का नाम अपने इस कानों से सुर जोड़कर श्रवण करते हैं, श्रवण करने से हमारे मन में बहुत बदलाव आता है। हम बहुत उच्च पदरी अवस्थाओं के मालिक बन जाते हैं। जो अवस्था, जो दैवी गुण देवताओं के अंदर हैं, ऋषि मुनियों के अंदर हैं, वो दैवी गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। गुरु साहिब जी अपनी इस वाणी में अगले पौड़ी के अंदर वचन कर रहे हैं, सुनिया सत संतोख ज्ञान। सुनिया का भाव है उस परमात्मा वाहिगुरु के नाम को अपने श्रवणों से श्रुत जोड़कर श्रवण करना। कुछ लोगों का मन में सवाल पैदा होता है कि भाई ये परमात्मा का नाम सुनना क्या है, परमात्मा का नाम क्या है। परमात्मा का नाम उस परमात्मा की बनाई उस कुदरत में वर्णा हुआ जो परमात्मा है, वो परमात्मा को कुदरत ने ही नाम दिया है। किसी ने उसको दुनिया में रमा हुआ समझा, उसने राम कह दिया। किसी ने रहमत का घर समझा, उसने रहीम कह दिया। किसी ने दया का घर समझा, उसने दयालु कह दिया, दयाल कह दिया। किसी ने कृपा का घर समझा, कृपाल कह दिया। हर एक मनुष्य ने अपनी अपनी सोच अनुसार उस परमात्मा का नाम रखा है, पर बशर्त वो नाम एक परमात्मा का हो, उस अकाल पुरख वाहिगुरु जो सब में रमा हुआ है, जो हर एक कण कण में बसा है। जब हम उस परमात्मा के नाम को अपने सुर से जपते हैं, श्रवण करते हैं, फिर हमारे मन के अंदर सत टिक जाता है। सत का अर्थ है सच, ट्रुथ। जब हम नाम के साथ जुड़ते हैं तो हमारे मन के अंदर सच काम कर जाता है। सच क्या काम करता है? हम तरक्की करेंगे, हम तरक्की करने के लिए सच का रास्ता अपनाएंगे, ईमानदारी की किरत करेंगे। वी विल बी ऑनेस्ट, वी विल बी गिव फुल कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर वर्क्स। हम अपने काम पे पूरा ईमानदारी से काम करेंगे, ध्यान एकाग्रत करेंगे। हम ये नहीं देखें कि हमारे पड़ोसी ने क्या तरक्की करी है, भाई हम भी तरक्की ना करने के बजाय उससे जेलसी करें। हम कहेंगे हम भी परमात्मा में दे रहा है, परमात्मा के भाने में रहना, उसका जो सत्ता नाम है वो हमारे अंदर टिक जाएगा। तो फिर हमारे अंदर क्या आ जाएगा? संतोष भी आएगा। पहले सच टिकेगा, फिर संतोष। संतोष का अर्थ है संतोष, संतोष, सेटिस्फैक्शन। उस परमात्मा का दिया हुआ बहुत कुछ है, उस वाहिगुरु का शुक्राना करना और जो मिला है उसमें सब्र करना। एक इंसान को अंदर सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। जब इंसान अपने अंदर से संतोष खत्म कर देता है, फिर वो परेशान होता है। जैसे वो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसकी तनख्वाह 10,000 है, वो 10,000 में गुजारा सही कर रहा है। पर जब वो पड़ोसी से तुलना कर रहा है कि पड़ोसी तो 20,000 कमा रहा है, वो तो अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, मैं क्यों नहीं घूम रहा हूं, या तो उसके अंदर जेलसी आएगी, या फिर वो परमात्मा को कोसने लग जाएगा
कि मेरे साथ ऐसा क्यों परमात्मा ने किया, उसका संतोष खत्म हो जाएगा। पर जब इंसान वाहिगुरु के नाम पे भरोसा रख के रब का नाम जपता है तो उसके अंदर संतोष आ जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, आज मेरे भगवान ने मुझे इतना रोजगार दिया, इतना कुछ दिया है, आज मैं तरक्की कर रहा हूं, एक दिन मैं भी वो चीज हासिल करूंगा। वो मन में रोष नहीं रखता, बल्कि उस परमात्मा का शुक्राना करता है। बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, उसके 95% नंबर आए, दूसरे बच्चे के 90 आए। अगर वो 90 आने वाला बच्चा 95 वाले को देख के जलन करने लग जाएगा तो कहेगा नहीं जी, इसके 95 कैसे आ गए, जरूर इसने कोई चीटिंग करी है, जरूर इसको कोई पेपर लीक हो गया। पर अगर 90 वाला ये कहेगा नहीं कोई बात नहीं, जितनी मैंने मेहनत करी थी मेरे को इस पे संतुष्टि है, पर मैं कंपटीशन करूंगा अपने मन से, अपने मन के साथ कंपटीशन करके मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा, एक दिन वो जरूर तरक्की करेगा। वो 95 भी लेके आएगा, पर मन में जेलसी नहीं लेके आएगा। जो अच्छा इंसान है वो अपने मन में जेलसी ना लेकर, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना सोच के परमात्मा के दिए हुए का शुक्राना करता है और आगे तरक्की की भावना लेके आता है। क्योंकि जो संतोष है ये सक्सेस से ज्यादा बड़ा है, कामयाबी से ज्यादा बड़ा है। किसी विद्वान ने लिखा है, सेटिस्फैक्शन इज बेटर देन सक्सेस बिकॉज सक्सेस इज जज्ड बाय अदर सेल्फ, सक्सेस इज जज्ड बाय अदर्स बट सेटिस्फैक्शन जज्ड बाय योर सेल्फ। जो कामयाबी लोग जज करते हैं कि कितना कामयाब है, इसमें 1 गाड़ी है, आज 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी है, पर जो तुमने खुद की मेहनत से कमाया, जो परमात्मा ने आपको फल दिया है, वो अपने आप की आपकी मेहनत है और आपको उसमें बड़ा सुकून मिलता है कि कोई बात नहीं, मेरे वाली गाड़ी छोटी है पर मेरी अपनी मेहनत की है, मैंने किसी के साथ ठगी नहीं मारी, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। जब ये चीज हमारे अंदर आती है, फिर तीसरा चीज क्या है, वो है गुरु का ज्ञान। वो बहुत जरूरी है। परमात्मा के नाम को सुनने के साथ हमारे मन में सत्य टिक जाता है, परमात्मा का नाम टिक जाता है, संतोष हमारे अंदर सब्र की भावना आ जाती है और हम धैर्य करते हुए धीरे धीरे उस परमात्मा की रजा में तरक्की करनी सीख जाते हैं और हमारे अंदर ज्ञान टिक जाता है। क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कहते हैं एक रोशनी के जैसे है। जैसे दीवा जलता है, दीपक जलता है, लाइट जलती है तो अंधेरे को दूर कर देती है ना, अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे जब ज्ञान का दीपक हमारी जिंदगी में चलता है, हमारे मन के कई अज्ञानता भरे जो ख्याल हैं उसको दूर करके वो हमारे मन में एक जागृति पैदा करती है, एक उत्साह पैदा करती है। वो ज्ञान का दीपक हमें जिंदगी का सही रास्ता दिखाती है। इसलिए गुरु का नाम ध्यान से जपने से हमारे मन में सत्य संतोष ज्ञान टिक जाता है। सुनिए सत संतोष ज्ञान, सुनिए अक्षर का स्नान। जब हम परमात्मा का नाम जपते हैं तो हमारे मन में ये बात समझ आ जाती है कि परमात्मा का नाम सत्य है। सत्य के ना साथ जुड़ के हमारे अंदर संतोष आया, फिर हमें ज्ञान आया, फिर हमें समझ आ गई कि जब हमारे मन में गुरु का शब्द टिक गया तो सबसे बड़ा स्नान भी यही है। हमें कोई बहुत ही जगह स्नान करने की जरूरत नहीं है। माना जाता है कि 68 तीर्थों में जाके स्नान करने से मुक्ति होती है। प्रभु परमात्मा का प्यारा अपने मन में परमात्मा के नाम को टिका के, गुरु के ज्ञान को टिका के उसी के अंदर स्नान करता है, अपने मन को साफ करता है। जो स्नान किया हुआ इंसान किसी से जेलसी नहीं करेगा, किसी की तरफ देख के उसके मन में कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आएगा, हर समय सबके साथ प्रेम भावना से रहना सीख जाएगा। ये ख्यालात, ये नेचर गुरु के नाम को श्रवण करने से आते हैं। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। जो मनुष्य परमात्मा का नाम ध्यान से श्रवण करता है उसके अंदर फिर ये विद्या आ जाती है। वो अकाल पुरुष के नाम के सुनने के साथ, जुड़ने के साथ
हर जगह मान प्राप्त करता है, वडियाई प्राप्त करता है, उसकी सराहना होती है, उसको हर बंदा प्रेज करता है। ये बहुत इंसान है। जब इंसान सच के रास्ते में चलता है, जब इंसान सच का रास्ता अपना के तरक्की करता है, जब इंसान सच के रास्ते में चलने के बाद समाज को साथ लेकर चलता है, समाज की कोई चिंता करता है, समाज के लिए अपना कोई समाज देता है। अपने लिए तो हर एक इंसान जीना चाह रहा है, पर जब इंसान समाज के दर्द को लेके, दुनिया में सोसाइटी में क्या हो रहा है, दुनिया में किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जब हम न्याय की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, तो हर एक इंसान हमें मान देता है, हमें सराहना मिलती है। ये इंसान भी सबके साथ खड़ा होता है। ये खड़ा वही होएगा जिसके अंदर गुरु का नाम, गुरु का शब्द टकेगा। वो इंसान फिर अच्छे बुरे की परख जानता है, वो दूसरों के साथ परोपकार की भावना समझता है कि परोपकार क्या चीज है, परोपकार करना उसको आ जाता है। वो परोपकार करके हर जगह मान इज्जत प्राप्त करता है। जिन महान फिलोसफरों को, जिन महान विद्वानों को, जिन महान पुरुषों को हम याद करते हैं, जिन्होंने ज्ञान का ये बीज बोकर दुनिया को ज्ञान का ये दीपक जला के उनको अज्ञानता से निकाला, उनके अंदर जागृति पैदा करी, जिन महान पुरुषों ने समाज को एक दिशा दी। भक्त पूरन सिंह का जीवन आता है। उन्होंने रास्ते में जाते हुए कभी पत्थरों को हटाया, कभी गोबर हटा के रास्ते साफ किए, बेसहारों को सहारा दिया, समाज को एक नई दिशा दी। ऐसे महान पुरुषों को सदा ही मान प्राप्त होता है। उनके बराबर कोई और घर भी खड़ा हो जाए, पर उनकी मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उनके कर्म इतने अच्छे हैं। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, सुने लोग लागे सहज ध्यान। पातशाह कहते हैं, सोने परमात्मा के नाम को सुनने के मन के अंदर क्या सहज अवस्था प्राप्त होती है। जब हम रब का नाम जपते हैं, फिर हमारे अंदर एक सहज टिक जाता है। हमारी जो आत्मा है वो इस मायक पदार्थों से मुक्त हो जाती है। जो खचत होता है ना इंसान माया पे, इस माया की तमा को खत्म करके मन के अंदर सहज आ जाता है कि रब जो दो दे रहा बहुत दे रहा है, इट्स इनफ, तूने बहुत कुछ दिया हुआ है। मन फिर विचलता नहीं है, मन अडोल अवस्था में आ जाता है, मन डोलता नहीं है। मन परमात्मा के नाम में सुरत जोड़ के अपने हृदय को, अपने विचारों को विशाल करता है। उसके अंदर क्षमा की भावना आती है, उसके अंदर सॉरी करने की भावना आती है, किसी को माफ करने की भावना आती है, किसी के साथ उसका मन नहीं करता दुर्व्यवहार करने को, हर के साथ प्यार से बोलता है। इसको कहते हैं सहज आ गया, कि वो इंसान बहुत सहज से जिंदगी व्यतीत कर रहा है। जब फिर ऐसी जिंदगी इंसान व्यतीत करता है, तो कहते हैं फिर ऐसे प्यारे भक्तों के मन में सदा ही विकास है। नानक भगता सदा विकास, सुनिया दुख पाप का नाश। फिर उनका नाम में सुरत जोड़ के उनके सारे पाप दुख दूर हो जाते हैं। इस समुच्ची पौड़ी में सार संगत जी हमें गुरु नानक देव पातशाह ने समझाया है कि अपने अपने अंदर सत्य को टिकाना है। उस परमात्मा को जो सच है उसको समझने की कोशिश करनी है कि सच हमारे साथ ही है। उस सत्य को महसूस करना है, खाली परमात्मा की पूजा नहीं करनी, परमात्मा को अपने अंग संग महसूस करके परमात्मा की इस बनाई हुई खलकत से प्यार करना है। वो खलकत हमारे पर सबसे पहले शुरू होती है अपने परिवार में, माता पिता, अपने भाई बहन, सगी सकबंदी, रिश्तेदार, सबसे साथ मोहब्बत करनी, सबकी तरक्की में खुशी महसूस करनी, ना कि जेलसी करनी। कोई तरक्की कर रहा है, हमें खुशी होनी चाहिए, आज वो कर रहा भी, बल्कि हम भी करेंगे, कभी हम भी मेहनत करेंगे। हमारे अंदर संतोष की भावना आ जाए, हमें एक ज्ञान हो जाए, ज्ञान का दीवा हमारे अंदर बल जाए, तो हमारा जो जीवन है सच्चार बनने का जो रास्ता गुरु साहब ने बताया है, हम भी बहुत सहजे सच्चार बन सकते हैं। सो भुल गलती दी खिमा, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।